अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पालतू जानवरों को लेकर जाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पार्क में जगह जगह आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया है। यह है प्रयागराज का अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में सुबह हो या शाम लोग टहलने के लिए आते हैं। पार्क है तो इलाके के लोगों की यहाँ आवाजाही लगी रहती है। लेकिन अब पार्क के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ कुत्ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। कई डॉगी बेंच के नीचे लेटे हैं तो कई सड़क और फुटपाथ पर आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये डॉगी तो स्मारक के आगे सोता हुआ दिखा। अब हर तरफ डॉगी है तो जो लोग पार्क में टहलने के लिए आ रहे हैं वो खौफजदा है। लोगों का कहना है कि कुत्तों ने पार्क में आतंक मचाया हुआ है। इतना ही नहीं, कई बार लोगों पर हमला भी किया है। लोगों का आरोप है कि कुत्तों के आतंक की शिकायत कई बार पार्क के जिम्मेदार अफसरों से की जा चुकी है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। स्ट्रीट डॉग जो ये कंपनी विभाग में टहल रहे हैं, ये कंपनी विभाग की जो है वार्डन की जो है लापरवाही है। उनको जो भी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है, सिक्योरिटी में से एक दो लोगों को लगा देना चाहिए जो स्ट्रीट डॉग को यहाँ से भगाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है लोग वॉकर है, मॉर्निंग वॉकर हैं, टहलते रहते हैं। उनको जो ऐसा लगता है कि बुजुर्ग रास्ते में जो है कुत्ते पैर के नीचे आ जाते हैं और काट भी लेते हैं। अक्सर ये हादसा होता रहता है। देखिए कुत्तों का बड़ा आतंक है। सुबह 5 बजे से यहाँ सीनियर सिटीजन आते हैं टहलने घूमने, लेकिन सड़क पर कुत्तों का झुंड जो है टहलता रहता है ट्रैक पर। हाँ, ट्रैक पर ये जो ट्रैक बनाए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन इस पर जो कंपनी बाग का प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं किया। और अब तो देखिए वो अभी आपके सामने देख लीजिए, अभी आजाद जी पे कुत्ता जो है लेटा हुआ है। पार्क के लिए कुछ गाइडलाइन भी बनी हुई है जिनमें कुत्तों का भी जिक्र है, लेकिन पार्क के अंदर लगाई गई ये पाबंदी सिर्फ पालतू जानवरों पर ही लागू होती है। पार्क में करोड़ों की लागत से बनवाए गए जॉगिंग ट्रैक और पार्क के रखरखाव के लिए पालतू जानवरों को अंदर ले जाने पर बैन है, लेकिन पार्क के चारों तरफ आवारा डॉगी का डेरा रहता है। आवारा डॉगी का जमावड़ा होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पार्क के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं कि सुबह शाम टहलने वाले लोग उन्हें भगाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। इसमें क्योंकि आप लोग पता है ग्रिल पूरी हमारी ओपन ग्रिल है, तो उसके माध्यम से बीच बीच में कुत्ते आ जाते हैं और इनको पकड़ने के लिए हमने नगर निगम को जो पत्राचार किया हुआ है उनके द्वारा कभी कभी बीच बीच में गाड़ियां आती भी हैं पकड़ने के लिए, और फिर इसको प्रयास करेंगे नगर निगम के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि इसको शीघ्र ही पूरे जो कुत्ते यहाँ पर आवारा टहलते हैं इनको यहाँ से निकलवाया जाए। वहीं इस मसले पर उद्यान निरीक्षक का कहना है कि लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जाहिर है कि पार्क में कुत्तों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने से लोगों को भी दिक्कतें हैं। अब सभी लोग नगर निगम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधुनिकता के इस दौर में भी लोग सनातन संस्कृति नहीं भूले हैं। इसका एक उदाहरण एक शादी में देखने को मिला जो भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर हुई है। देखिए आप भी। देसी दुल्हन और विदेशी दुल्हा। सनातन परंपरा से दोनों बन गए जीवन साथी। बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं। घर वाले खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तस्वीरें चीन के शेंझेन शहर से आई हैं। तस्वीरों में दूल्हा और दुल्हन दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेहद ही खुश हैं। दुल्हन ने जहां लहंगा पहना हुआ है तो वहीं चीनी दूल्हा भी भारतीय परंपरा के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। दूल्हे ने शेरवानी पहनी है जो अमूमन भारतीय दूल्हे भी पहनते हैं। अब इतना तो साफ हो गया कि दुल्हन भारत की है और दूल्हा चीन का। अग्नि को साक्षी मानकर और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी संपन्न हुई और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दूल्हे के घर वाले भी शादी में मौजूद रहे।
ओम इंद्राय स्वाहा। शादी के दौरान पंडित जी ने दोनों को वचन भी याद दिलाए। अब दुल्हा चीन से है तो जाहिर है कि उसका हिंदी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वचन आता आएगा उद्याने मध्य पाने चा पिता आज्ञा भंगुम न कर्तव्यम बर्बाद। शादी के वचन उसे समझ में आए, इसके लिए मंडप में पुरोहित के साथ ही ट्रांसलेटर भी मौजूद था, जो दूल्हे को बता रहा था। थोड़ी हमारी भी है, 4 है। अगर उन्हें अमल में लाओगे तो आप हमारी धर्मपत्नी कराओगे, वरना वो 4 वचन क्या है वो आप। Now Will's time. Will, now your demands. Now your vows are from your side. Now you are demanding. You are demanding your vows. She has to accept. So he is taking. लेकिन सवाल ये है कि दोनों की शादी सनातनी परंपरा से क्यों हो रही है। दरअसल पीलीभीत की रहने वाली लड़की प्यार की खातिर विदेश पहुंच गई, जहां वो अपने प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। कुछ साल पहले लड़की गोवा में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात चीन के युवक से हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों चीन के शेनजेन में नौकरी करने लगे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय लड़की अपराजिता की एक शर्त थी कि शादी सनातनी परंपरा के मुताबिक ही हो। लड़का मान गया। फिर क्या था, दोनों की शादी के लिए पीलीभीत से पुरोहित शादी कराने चीन पहुँचे। इस तरह दोनों ने सनातनी रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए और दाम्पत्य जीवन में बन गए। पीलीभीत से सैयद कायम, रजा की रिपोर्ट। नैनीताल शहर खिसक रहा है और बलिया नाले का ट्रीटमेंट पैसा स्वीकृत होने के बाद काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। बलिया नाले ने शहर को मुसीबत में पहले से ही डाला था, लेकिन अब अन्य हिस्सों की तस्वीरों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। पर्यटन नगरी नैनीताल के बलिया नाले की ये तस्वीर रोज डरा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ट्रीटमेंट के लिए 20 करोड़ जरूर जारी किया, लेकिन काम शुरू होना तो छोड़े, अब तक टेंडर भी सिंचाई विभाग नहीं कर सका और बलिया नाला धीरे धीरे शहर के लिए नासूर बना है। बलिया नाले पर काम नहीं होने से हाईकोर्ट भी नाराज है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कागजों के बजाय धरातल पर काम करें। हर बार ये कहते हैं कि हमने ये मीटिंग कर दी, इतना पौधे लगा दिए, इतना काम कर दिया, लेकिन आप स्वयं जाकर देखें धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता। ये बात स्वयं माननीय न्यायालय ने भी इनसे कही थी कि धरातल पर चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बार बार ये कहते हैं कि हमें 20 करोड़ कभी रिलीज हो गया, कभी 200 करोड़ रिलीज हो गया। टेंडर प्रक्रिया विभाग कर रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसको जो है धरातल पर एग्जीक्यूशन के लिए टेकअप करा जाएगा। पहले चरण में इसमें रिहैबिलिटेशन, विस्थापन वगैरह के वर्क्स होने हैं, क्योंकि लोग जब तक वहाँ रहेंगे वहाँ सुरक्षात्मक कार्य किया जाना संभव भी फिजिकली नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि 1867 में पहली बार यहाँ भूस्खलन हुआ तो 1988 के बाद बलिया नाले में तेजी से कटाव शुरू हो गया। कुछ मकानों के साथ रईस होटल और सड़क समेत नाले में समा गए, तो वहीं अब नैनीताल शहर को भी इससे खतरा है। हालांकि अलग राज्य बनने के बाद यहाँ करोड़ों के काम हुए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक बलिया नाले के कटाव को रोक नहीं सके। वहीं बलिया नाले पर काम नहीं होने से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। बलिया नाले को ही ले रहे हैं, जो गलत नीति के कारण आज शहर एक खतरनाक मुकाम पे है। कभी भी हमारा ये जो एरिया है GIC से लेकर नीचे तक, अगर सही सार्थक उसमें निर्माण कार्य ईमानदारी से होता तो आज ये शहर काफी कुछ बच सकता था। बहरहाल नैनीताल चौतरफा संकट झेल रहा है। एक मुसीबत कम नहीं हो रही है कि दूसरी आफत शहर पर आ जाती है। ऐसे में जल्द अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में परिणाम गंभीर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 15 गांव के ग्रामीणों की जिंदगी ट्रॉली के सहारे चल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की लापरवाही इन पर भारी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 15 गांव की 2500 आबादी आवाजाही के लिए जर्जर ट्रॉलियों में झूलने को मजबूर है।
सीमांत जनपद के इन गाँव में नदी पार करने, मुख्य मार्ग तक पहुँचने और एक से दूसरे गाँव में आवाजाही के लिए 11 ट्रॉली संचालित हो रही है। इनमें 10 ट्रॉली मानव चलित है, जबकि एक विद्युत चलित। पिछले 10 साल में पुख्ता व्यवस्था तक नहीं की गई। जिले में जो 11 ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और एक जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टोंस नदी में मोरी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई। वो महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी PWD के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है। अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है, जिसकी भंकवाड़ गांव में पिछले 10 साल में भंकवाड़ निवासी सत्तारदीन, गणेश लाल, यकूब और हाल ही में फातिमा बीबी की ट्रॉली से गिरकर मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी तरह दूसरे गांव में भी कई हादसे हो चुके हैं। कई जगह ट्रॉली की रस्सी जगह जगह से टूट चुकी है, जिसको विभाग बदलने की जहमत नहीं उठा रहा। वहीं जिले के 15 गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से नदी पार करने को मजबूर है। इनमें पौंटी छनिका गौल जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, चपटाड़ी से बचाड़ गांव जाने के लिए ट्रॉली, सांद्रा से सल्ला जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, भंकवाड़ जाने के लिए रुड़सुड़ा के पास ट्रॉली लगी है, कपाल गांव के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल, नूराड़ू गांव जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, सतूड़ी गांव जाने के लिए ट्रॉली, टिकोची में कोठी घाट के लिए ट्रॉली, सिउड़ा गांव जाने के लिए ट्रॉली, अगोड़ा की छानियों में जाने के लिए ट्रॉली, लिवाड़ी जाने के लिए ट्रॉली ही सहारा है। जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित PWD, क्योंकि मोस्टली PWD द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जिला प्रशासन हर बार विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन विभाग के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हम इस समय जिला मुख्यालय के नजदीक है, गंगोरी के पास। किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो इस ट्रॉली से ही सुबह शाम आवाजाही करने को मजबूर होते हैं और जो स्कूली बच्चे हैं और जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग ग्रामीण हैं, इसी ट्रॉली के सहारे अपनी जो रास्ता है उसको तय करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसके अलावा 10 ऐसी ट्रॉलियां हैं जो गांव-गांव में जगह जगह लगी हुई है, जिसके लिए कोई व्यवस्था मैन पावर की नहीं की जाती है, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं उन्हें खुद ही संघर्ष करके आर पार जाना पड़ता है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का ब्रेक के बाद लगातार वापस जारी। लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। गैंगस्टर सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसका एक ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुखदुल सिंह सुक्खा ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका था। वो हमेशा नशे में रहता था। सुक्खा के पीछे सुरक्षा एजेंसियां लगी थी और इसी दौरान उसकी हत्या के करीब 2 महीने पहले सुक्खा की आवाज सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की। जो ऑडियो मैं आपको सुनाने जा रहा है वो 8 मिनट के ऑडियो क्लिप का वो हिस्सा है जिसमें सुक्खा नशे की हालत में बात कर रहा है और उस ऑडियो से ये जाहिर होता है कि सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। ਤੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਕਿਆ ਡਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਦੇਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ। इसी महीने कनाडा के विनीपेग शहर में सुक्खा की हत्या उसके घर में कर दी गई थी। उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसके बाद से खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर
गोल्डी बराड को अपनी हत्या का डर सता रहा है और उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए करीब 15 गुर्गों का एक घेरा तैयार किया है और वो उन्हीं के बीच रह रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।